क्या आप जानते हैं कि आपके घर के मंदिर में रखी रामचरितमानस केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इसकी रचना की तो उन्होंने इसके हर अक्षर को मंत्र की शक्ति से भर दिया था। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे ये चौपाइयां आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोल सकती हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, क्या वाकई कोई चौपाई मेरी किस्मत बदल सकती है? मेरा उत्तर है हाँ, लेकिन शर्त एक ही है, टूट विश्वास। जैसे बिजली का स्विच दबाने पर बल्ब जल जाता है, वैसे ही सही भाव से चौपाई का पाठ करने पर ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां आपकी ओर खींची चली आती हैं। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है, लेकिन इसके पीछे संस्कृत के प्रकांड, व्याकरण और छंद शास्त्र का आधार है। जब आप इनका सस्वर पाठ करते हैं तो आपके शरीर के भीतर स्थित चक्र जागृत होने लगते हैं। तुलसीदास जी ने मानस को सिद्ध किया है। उन्होंने इसे रचने से पहले वर्षों तक काशी में हनुमान जी और महादेव की प्रेरणा से साधना की थी। इसीलिए मानस की हर चौपाई एक संपुट की तरह काम करती है, जो आपके संकल्प को सीधे परमात्मा तक पहुंचाती है। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या जीवन में बाधाएं खत्म नहीं हो रही हैं, तो इस पहली चौपाई को अपना मूल मंत्र बना लें। यह चौपाई बालकांड के मंगलाचरण से ली गई है, जो असंभव को संभव करने की शक्ति रखती है। मूक होई बाचाल पंगु चई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस ईश्वर की कृपा से एक मूक यानी गूंगा व्यक्ति बोलने में सक्षम हो जाता है और एक पंगु यानी लंगड़ा व्यक्ति ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों को पार कर लेता है, वे कलयुग के पापों को जलाने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित यानी प्रसन्न हो। जरा सोचिए, अगर ईश्वर की कृपा से एक असंभव शारीरिक कमी दूर हो सकती है, तो क्या आपके जीवन की छोटी छोटी बाधाएं जैसे नौकरी, व्यापार या पारिवारिक समस्या हल नहीं हो सकती? किस्मत बदलने का अर्थ ये नहीं है कि आपको घर बैठे सब मिल जाएगा, बल्कि इसका अर्थ है कि आपके भीतर वह बुद्धि और साहस जागृत होगा जिससे आप हर बाधा को पार कर लेंगे। केवल पढ़ लेना काफी नहीं है, इसे सिद्ध करना पड़ता है। किस्मत बदलने के लिए यह विधि अपनाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को सूर्यास्त के समय स्वच्छ होकर बैठें। चमेली के तेल या शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें, क्योंकि वे इस ग्रंथ के रक्षक हैं। अपने मन में अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से कहें और इस चौपाई का कम से कम 108 बार जप करें। 21 दिनों तक इसे निरंतर करने पर आप देखेंगे कि जो काम महीनों से अटके थे वे अचानक बनने लगेंगे। जब आप इस चौपाई को बार बार दोहराते हैं तो आपके अवचेतन मन में यह संदेश जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। यह आत्मविश्वास ही आपकी कार्य क्षमता बढ़ा देता है और आपके आसपास के नकारात्मक वातावरण को शुद्ध कर देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना विश्वास के विचार भी फल नहीं देते। इसीलिए जब आप पाठ करें तो ये मानकर चलें कि प्रभु ने आपकी सुन ली है। आज हमने सीखा कि रामचरितमानस एक आध्यात्मिक चिकित्सा है। अगली बार जब आप परेशान हो तो रोने के बजाय इस चौपाई का सहारा लेकर देखें। किस्मत एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन उसे बदलने की शुरुआत एक पल में जरूर हो सकती है। रामचरितमानस की चमत्कारी चौपाइयां। भाग 2। विषय धन, समृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति और दरिद्रता का नाश। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा नहीं टिकता, घर में बरकत नहीं होती और कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट किया है कि लक्ष्मी जी वही ना निवास करती हैं जहां राम का वास होता है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं और जहां राघव की सेवा होती है वहां माँ लक्ष्मी स्वयं खींची चली आती हैं। आज मैं आपको वो विशेष चौपाइयां बताऊंगा जिनका अनुष्ठान करने से दरिद्रता का अंधेरा मिट जाता है और सौभाग्य का सूर्य उदय होता है। जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो अयोध्या में जो संपन्नता आई उसका वर्णन तुलसीदास जी ने इन शब्दों में किया है। इस चौपाई का पाठ करने से घर में अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति, वर्णचारी रही धर्म निज निज संपदा कीस, जे ही विधि बसहीं अयोध्या राम राज जगदीश सच। इसका अर्थ है
कि राम राज्य में सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई गई नीति के अनुसार अपने धर्म में तत्पर रहते हैं। चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और प्रभु की कृपा से सबके पास अपार संपत्ति और सुख है। जब आप इस चौपाई का पाठ करते हैं तो आपके घर का वातावरण अयोध्या जैसा बनने लगता है। जहाँ क्लेश नहीं होता वहाँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अगर आप बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हैं या गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही तो उत्तरकांड की यह चौपाई साक्षात रामबाण है। इसे संकल्प मानकर जपें। नहीं दरिद्र कौ दुखी न दीना, नहीं कौ अबुद्ध न लक्षण हीना। इसका अर्थ है कि राम राज्य में कोई भी दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है और कोई दीन यानी बेचारा नहीं है, न कोई मूर्ख है और न ही कोई शुभ लक्षणों से हीन है। जब आप बार बार कहते हैं कि कोई दरिद्र नहीं है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी दरिद्रता को सकारात्मकता में बदलना शुरू कर देती है। यह एक मानसिक उपचार भी है और आध्यात्मिक आशीर्वाद भी। यदि आप किसी विशेष कार्य में बड़ी सफलता चाहते हैं या व्यापार में घाटा हो रहा है तो इस अगला सालते सफलता का रूह सफलता चाहते हैं, माराशीर्वाद भी कहता है, माराशीर्वाद भी कहता है। ही चौपाई का सहारा ले, जिमि सरिता सागर महो जाही, जदे ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिन्ही बोलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार नदियां स्वयं ही समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, जबकि समुद्र को उनकी कोई चाह नहीं होती, ठीक उसी प्रकार सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही उस व्यक्ति के पास स्वयं चली आती है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। ये चौपाई सिखाती है कि जब आप अपने कर्म और धर्म को शुद्ध कर लेते हैं तो धन आपके पीछे भागता है, आपको धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। इन चौपाइयों को सिद्ध करने के लिए रोज सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी और श्री राम के चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। कम से कम 51 बार इन चौपाइयों का पाठ करें। पाठ के बाद गाय को गुज्ज और रोटी खिलाएं। याद रखें, लक्ष्मी चंचल है, लेकिन जो राम का नाम जपता है लक्ष्मी उसके घर में दासी बनकर रहती है। किस्मत का ताला मेहनत की चाबी से खुलता है, लेकिन उस चाबी में दुआ का तेल ये चौपाइयां लगाती हैं। रामचरितमानस की चमत्कारी चौपाइयां। भाग 3। विषय रोग मुक्ति, उत्तम स्वास्थ्य और अकाल मृत्यु का भय। जीवन का सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसी दिव्य चौपाइयों का वर्णन किया है जो केवल शब्द नहीं बल्कि साक्षात औषधियां हैं। आज के समय में जहां बीमारियां शरीर को ही नहीं बल्कि मानसिक शांति को भी नष्ट कर रही हैं, वहां प्रभु श्री राम का नाम और मानस की ये चौपाइयां एक कवच की तरह काम करती हैं। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं या मन में अनजाना डर बना रहता है, तो आज का यह भाग आपके लिए जीवन दान साबित हो सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कृपा नासहि सब रोगा, यानी राम जी की कृपा से संसार के सभी रोगों का नाश संभव है। जब दवा काम करना बंद कर दे तब दुआ का सहारा लेना चाहिए। ये चौपाई हनुमान जी की शक्ति और राम जी की कृपा का मिश्रण है। इसे संजीवन मंत्र माना जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, अल्प मृत्यु नहीं कवनि पीरा, सब सुंदर सब निरूज शरीरा। इसका अर्थ है कि राम राज्य में किसी भी व्यक्ति को दैहिक यानी शरीर के, दैविक यानी ग्रह दोष के और भौतिक यानी बाहरी जगत के कष्ट नहीं व्यापते थे। वहां किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी और न ही किसी को कोई पीड़ा सताती थी। वहां सब लोग सुंदर और रोग मुक्त शरीर वाले थे। जब आप इस चौपाई का बार बार पाठ करते हैं तो आपके शरीर की कोशिकाएं सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती हैं। आजकल शारीरिक बीमारियों से ज्यादा लोग मानसिक बीमारियों से परेशान हैं। चिंता, तनाव और भय इंसान को भीतर से खोखला कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उत्तरकांड की यह चौपाई रामबाण है। राम कृपा नासहि सब रोगा, जौं एहि भांति बने संजोगा, जाने बिनु न जाए यहु दूरी, कोटि जतन को करे करूरी। इसका अर्थ है कि प्रभु श्री राम की कृपा से सभी मानसिक और शारीरिक रोगों का नाश हो जाता है। यदि जीव का ईश्वर से प्रेम का संयोग बन जाए, बिना ईश्वर को जाने या उनकी शरण में आए,
यह संसार रूपी रोग दूर नहीं होता, चाहे कोई करोड़ों कठिन उपाय क्यों न कर ले। यह चौपाई हमें सिखाती है कि शांति का रास्ता केवल बाहर की दवाइयों में नहीं, बल्कि भीतर के राम में है। यदि कोई बहुत गंभीर संकट हो या अचानक कोई दुर्घटना होने का भय हो, तो हनुमान जी का स्मरण करते हुए इस चौपाई को दोहराएं। राखी है रामू साथ धनु सायक, भगत बछल रघुवीर सहायक। हाथ में धनुष और बाण लिए हुए भगवान राम स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। वे भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं और रघुवीर सदैव सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। यह चौपाई एक सुरक्षा कवच है। इन स्वास्थ्यवर्धक चौपाइयों को सिद्ध करने का एक विशेष तरीका है। तांबे के एक लोटे में शुद्ध जल भरें और उसे अपने सामने रखें। घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी का ध्यान करें। ऊपर दी गई चौपाइयों का 108 बार पाठ करें। पाठ करते समय अपनी दृष्टि उस जल के पात्र पर रखें। पाठ पूरा होने के बाद वो जल रोगी को पिला दें या स्वयं ग्रहण करें। विज्ञान आज जिसे वाइब्रेशन हीलिंग कहता है, हमारे संतों ने उसे हजारों साल पहले नाम जप के रूप में सिद्ध कर दिया था। रामचरितमानस की चमत्कारी चौपाइयां, भाग 4, विषय शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी और विजय प्राप्ति। कई बार हम बिना किसी गलती के कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस जाते हैं, या कुछ लोग जलन के कारण हमारे काम में अनंगा डालते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो याद रखिए कि प्रभु श्री राम ने बड़े बड़े राक्षसों और रावण जैसी विशाल सेना को केवल अपनी शक्ति और धर्म के बल पर परास्त किया था। तुलसीदास जी ने लंका कांड में ऐसी चौपाइयों का वर्णन किया है जो शत्रु के वार को निष्फल कर देती हैं और आपको हर क्षेत्र में विजयी बनाती हैं। अगर कोई आपको बेवजह डरा रहा है या आपके करियर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस पहली चौपाई का जाप शुरू करें। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। इसका अर्थ है कि कमल के समान नयन वाले प्रभु राम, जो हाथ में धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, वे भक्तों की विपत्ति को नष्ट करने वाले और सुख देने वाले हैं। जब आप शत्रुओं से घिरे हो तो इस स्वरूप का ध्यान करने से आपके भीतर अदम्य साहस पैदा होता है और विरोधियों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यदि आप किसी कानूनी मामले में फंसे हैं या कहीं आपकी जीत होना न्याय के लिए जरूरी है, तो रामचरितमानस की यह चौपाई आपको विजय दिलाएगी। रिपुरन जीति सुजस्सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवतत। इसका अर्थ है कि शत्रुओं को रणभूमि में जीतकर प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वापस आ रहे हैं और देवता उनका सुयश गा रहे हैं। ये चौपाई विजय का प्रतीक है। इसे जपने से आपके अटके हुए कानूनी मामले आपके पक्ष में होने लगते हैं। शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और राम की शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। एक और अद्भुत चौपाई है जो आत्मविश्वास बधाने और भय को दूर करने के लिए अचूक है। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरण प्रणत जन पावा। इसका अर्थ है कि यदि प्रभु को दीनदयाल कहा जाता है और वे शरण में आए हुए लोगों के दुखों को हरने वाले हैं, तो वे मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। जब शत्रु आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करें, तब इस चौपाई का सहारा लें। इन चौपाइयों के प्रयोग की विधि सरल है। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। शत्रुओं का नाम लिए बिना केवल अपनी विजय की प्रार्थना करें और इन चौपाइयों का 108 बार पाठ करें। याद रखिए, राम जी कभी किसी का बुरा नहीं करते, वे केवल धर्म की रक्षा करते हैं। इसलिए अपनी नीयत साफ रखें और प्रभु पर भरोसा करें। वे आपकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र या धनुष बाण लेकर सदैव तैयार रहते हैं। विषय, बुद्धि, एकाग्रता और परीक्षाओं में सफलता। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना से पहले स्वयं सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना की थी। उन्होंने ऐसी चौपाइयों का वर्णन किया है जो मस्तिष्क की सुप्त शक्तियों को जगा देती हैं। यदि आपका मन अशांत रहता है, एकाग्रता की कमी है या आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बालकांड की ये पहली चौपाई आपके लिए वरदान है। यह विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। इसका अर्थ है कि भगवान श्री राम गुरु के घर यानी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए
और बहुत ही अल्प समय में यानी थोड़े ही समय में वे समस्त विद्याओं में निपुण हो गए। जब आप इस चौपाई का पाठ करते हैं तो आप प्रभु राम के उसी विद्यार्थी स्वरूप से जुड़ जाते हैं। ये चौपाई आपके भीतर ग्राही शक्ति यानी सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। विद्यार्थियों को पढ़ने बैठने से पहले इस चौपाई का कम से कम 11 बार पाठ करना चाहिए। इससे पढ़ा हुआ विषय जल्दी समझ आता है और लंबे समय तक याद रहता है। यदि बुद्धि भ्रमित हो रही हो, सही निर्णय लेने में कठिनाई आ रही हो या मानसिक जत्ता महसूस हो रही हो तो संपुट के रूप में इस चौपाई का सहारा लें। जे ही पर कृपा कर ही जनु जानी, कभी उरज नचाव ही बानी। इसका अर्थ है कि प्रभु जिस भक्त पर कृपा करते हैं, माता सरस्वती बानी स्वयं उस कवि या भक्त के हृदय रूपी आंगन में नाचने लगती हैं। अर्थात उसकी वाणी और बुद्धि में साक्षात सरस्वती का वास हो जाता है। यह चौपाई उन लोगों के लिए चमत्कारिक है जो लेखन, भाषण या किसी भी बौद्धिक कार्य से जुटे हैं। इसे जपने से शब्दों का चयन और तर्क शक्ति अद्भुत हो जाती है। एक और विशेष चौपाई जो खोया हुआ आत्मविश्वास वापस दिलाती है और इंटरव्यू या मौखिक परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करती है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। यद्यपि यह चौपाई भरत जी के नामकरण की है, लेकिन भरत नाम का अर्थ ही है पोषण करने वाला। यह आपकी बुद्धि का पोषण करती है। जब भय के कारण गला सूखने लगे या शब्द न मिले तब मन ही मन इसका स्मरण करें। इन चौपाइयों के प्रयोग की विधि बहुत प्रभावी है। विद्यार्थी सुबह उठकर ताजे जल से आचमन करें। माता सरस्वती और हनुमान जी जो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार कहे जाते हैं का ध्यान करें। सफेद फूल मां सरस्वती को अर्पित करें और ऊपर दी गई चौपाइयों का 21 या 51 बार जप करें। याद रखिए, हनुमान जी केवल बल के नहीं बल्कि बुद्धिमताम वरिष्ठम यानी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भी हैं। रामचरितमानस की ये चौपाइयां आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को सक्रिय करती हैं और आपकी मेहनत को सही दिशा देती हैं। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और इन मंत्र रूपी चौपाइयों को अपना सारथी बनाएं। सफलता आपके कदम छू मेगी। रामचरितमानस की चमत्कारी चौपाइयां। भाग 6। विषय पारिवारिक कलह से मुक्ति और आपसी प्रेम। वह है पारिवारिक कलह और आपसी मतभेद। आज के समय में घर बड़े हो गए हैं लेकिन दिल छोटे। भाई भाई में विवाद, सास बहू में अनबन और पति पत्नी के बीच बढ़ती दूरियां परिवारों को तोड़ रही हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को आदर्श परिवार का दर्पण बनाया है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का प्रेम पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। यदि आपके घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, शांति गायब हो गई है और सदस्यों के बीच कमवाहट बढ़ गई है, तो अयोध्या कांड की यह चौपाई साक्षात प्रेम का अमृत है। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसका अर्थ है कि राम राज्य में सभी मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं और वेदों की नीति के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जहां प्रेम होता है वहां दरिद्रता और दुख टिक नहीं सकते। इस चौपाई का घर में सामूहिक पाठ करने से सदस्यों के बीच की ईर्ष्या और क्रोध शांत होने लगता है। यह चौपाई हृदय को कोमल बनाती है और कड़वाहट को खत्म करती है। यदि पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ गई हो या विश्वास की कमी हो तो बालकांड की यह प्रसिद्ध चौपाई रामबाण है। इसे माता सीता और प्रभु राम के अटूट संबंध का आशीर्वाद माना जाता है। जे ही के जे ही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिली न कछु संदेहु। इसका अर्थ है कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह यानी प्रेम होता है वह उसे निश्चित रूप से मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह चौपाई केवल प्रेम विवाह के लिए ही नहीं बल्कि बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए भी अचूक है। जहां संदेह होता है वहां यह चौपाई सत्य और विश्वास की स्थापना करती है। यदि घर में बड़े बुजुर्गों और बच्चों के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ गए हों तो इस चौपाई का सहारा ले। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। इसका अर्थ है कि सेवक के घर स्वामी का आगमन मंगल का मूल है और अमंगल का नाश करने वाला है।
घर के मंदिर में बैठकर इस भाव से पाठ करें कि प्रभु राम आपके घर के मुखिया हैं। जब ईश्वर घर के स्वामी बन जाते हैं तो अहंकार विदा हो जाता है और विनय का आगमन होता है। प्रयोग की विधि नोट करें। शाम के समय घर के मुख्य हॉल या मंदिर में गाय के घी का एक दीपक जलाएं। थोड़ा गुड़ या मिश्री का भोग लगाएं। परिवार के जितने सदस्य हो सके एक साथ बैठकर इन चौपाइयों का 11 बार गायन करें। यदि सब साथ न बैठ सके तो कोई एक व्यक्ति भी पूरे घर के लिए कर सकता है। पाठ के बाद वो भोग सबको बांट दें। रामचरितमानस की ये चौपाइयां घर की निगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल देती हैं और एक सुरक्षा कवच बनाती हैं, जिससे बाहरी बुरी नजर घर के सुख को प्रभावित नहीं कर पाती। याद रखिए, जिस घर में राम का नाम आदर से लिया जाता है वहां स्वयं हनुमान जी पहरा देते हैं और क्लेश को भीतर नहीं आने देते। रामचरितमानस की चमत्कारी चौपाइयां। भाग 7। विषय, डर, दुस्वप्न और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो दिखती नहीं पर इंसान को भीतर से खोखला कर देती है, और वह है अनजाना डर, रात में डरावने सपने आना और घर में नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होना। कई बार हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है या बिना कारण मन घबराने लगता है। छोटे बच्चे अक्सर रात में चौंक कर उठ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड और लंका कांड में ऐसी चौपाइयों की रचना की है जो साक्षात महाकाल का कवच बन जाती हैं। यदि आपको रात में नींद नहीं आती, मन में बुरे विचार चलते हैं या ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नजर लगी है, तो हनुमान जी की शक्ति से भरी यह पहली चौपाई आपके लिए अभेद्य दुर्ग है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, ताके हृदय बसहु धनुधारी, मुनिमन रंजन भंजन भारी। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति प्रेम से प्रभु के गुणों का गान करता है, जिसके नेत्रों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं, उसके हृदय में साक्षात धनुषधारी श्री राम निवास करते हैं। जहाँ स्वयं धनुष बाण लिए रघुनाथ जी बैठे हों, वहां कोई भी भूत प्रेत बाधा या नकारात्मक शक्ति पैर भी नहीं रख सकती। इस चौपाई का सोने से पहले 11 बार पाठ करने से मन शांत होता है और नींद गहरी आती है। यदि आपको लगता है कि घर में किसी ने कुछ टोना टोटका किया है या वातावरण भारी महसूस होता है, तो बजरंगबली की इस चौपाई का शंख की तरह उद्घोष करें। प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। इसका अर्थ है कि हृदय में अयोध्यापति श्री राम को रखकर जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता मिलती है। हनुमान जी की कृपा से विष अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर छोटा हो जाता है और अग्नि शीतल हो जाती है। ये चौपाई असंभव को संभव करने वाली है। जब भी घर से बाहर निकले या घर में डर लगे, इसे पढ़ना शुरू कर दें। ये आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बना देती है। यदि छोटे बच्चे डरते हो या नजर दोष की समस्या हो तो इस चौपाई का सहारा लें। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। इसका अर्थ है कि कमल नयन वाले प्रभु राम, जो भक्तों की विपत्ति को नष्ट करने वाले हैं, वे सदैव रक्षा करते हैं। प्रयोग की विधि बहुत सरल और शक्तिशाली है। मंगलवार या शनिवार को एक कटोरी में थोड़ा सा सेंधा नमक और पानी लें। हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर इन चौपाइयों का 108 बार पाठ करें। पाठ के बाद उस पानी के छींटे पूरे घर के कोनों में दें और थोड़ा सा पानी बच्चों को पिला दें। रामचरितमानस की ये चौपाइयां केवल शब्द नहीं बल्कि ध्वनि विज्ञान, साउंड साइंस का चमत्कार है। इनकी कंपन में वाइब्रेशन इतनी तीव्र होती है कि घर के कोने कोने में छिपी नकारात्मकता भाग खड़ी होती है। याद रखिए, जहां राम का नाम है वहां यमदूत भी आने से डरते हैं, तो छोटी मोटी बाधाओं की क्या बिसात। रामचरितमानस की चमत्कारी चौपाइयां भाग 8 विषय, खोई हुई वस्तु और मान सम्मान की प्राप्ति। आज हम उन समस्याओं की बात करेंगे जो हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं, जैसे समाज में मान सम्मान की कमी, झूठे आरोप लगना या आपकी कोई कीमती वस्तु खो जाना। कई बार इंसान मेहनत तो करता है पर उसे वह नाम और इज्जत नहीं मिलती जिसका वह हकदार है।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रभु राम के उस स्वरूप का वर्णन किया है जो यश और कीर्ति के दाता हैं। यदि आपका कोई अपना बिछा गया है या कोई कीमती चीज खो गई है तो सुंदर कांड की ये चौपाई आपको रास्ता दिखाएगी। गई बहोरी गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। इसका अर्थ है कि प्रभु श्री राम खोई हुई वस्तु को वापस दिलाने वाले और गरीबों पर दया करने वाले हैं। वे सरल स्वभाव के हैं और अत्यंत शक्तिशाली स्वामी हैं। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए थे तब इसी विश्वास ने उन्हें सफलता दिलाई थी। यदि आपका कोई काम अटक गया है या कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला गया है तो इस चौपाई को श्रद्धा से जपें। प्रभु स्वयं कोई न कोई मार्ग बना देंगे। यदि आप पर कोई झूठा कलंक लगा है या ऑफिस और समाज में लोग आपका अपमान करते हैं तो अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए इस चौपाई का संपुट लगाएं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोकार। इसका अर्थ है कि जब राम जी सिंहासन पर बैठे तो तीनों लोग हर्षित हो गए और सारे शोक दुख मिट गए। ये चौपाई यश की प्राप्ति कराती है। इसे जपने से आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण और तेज आता है कि लोग आपका सम्मान करने लगते हैं। ये चौपाई उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो राजनीति या सार्वजनिक जीवन में सफल होना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने और आपसे प्रभावित रहे तो बालकांड की इस चौपाई का पाठ करें। प्रभिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय और आँखी कौशलपुर राजा। यद्यपि ये रक्षा के लिए भी है लेकिन इसका मुख्य फल कार्य सिद्धि है। किसी भी मीटिंग या महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जाने से पहले इसे 3 बार मन में बोलें। इससे सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति नरम और सम्मानजनक हो जाता है। प्रयोग की विधि नोट करें। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य जो राम जी के कुल देवता है का ध्यान करें। जल चढ़ाने के बाद शांत बैठकर इन चौपाइयों का 27 बार जप करें। रविवार के दिन गाय को गुज्ज और गेहूं खिलाएं। रामचरितमानस की ये चौपाइयां आपके भाग्य के उस सितारे को चमका देती हैं जो गर्दिश में चला गया था। याद रखिए, राम जी ने वानर और भालुओं को भी वह सम्मान दिलाया जो देवताओं को भी दुर्लभ है, तो वे आपको मान सम्मान क्यों नहीं दिलाएंगे। बस अपना आचरण राम जैसा रखें और नाम जपते रहें। उन युवाओं और माता पिता के लिए है जो विवाह में आ रही देरी या रुकावटों से परेशान हैं। कई बार कुंडली में दोष होने या अन्य कारणों से विवाह के अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते या बात बनते बनते टूट जाती है। रामचरितमानस का बालकांड जहां शिव पार्वती विवाह और राम सीता विवाह का वर्णन है, वह वैवाहिक समस्याओं के समाधान का महामंत्र है। यदि किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है तो माँ पार्वती गौरी जी की स्तुति की यह चौपाई साक्षात सिद्धि प्रदायक है। यह वही चौपाई है जिसे स्वयं माता सीता ने फुलवारी में माँ गौरी की पूजा करते समय पढ़ा था। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही केन। इसका अर्थ है कि हे गिरिराज किशोरी, आपकी जय हो। आप भगवान महेश के मुख रूपी चंद्रमा को देखने वाली चकोरी हैं। आप मेरे मन की इच्छा को अच्छी तरह जानती हैं क्योंकि आप सबके हृदय में निवास करती हैं। कन्याओं को प्रतिदिन स्नान के बाद माँ पार्वती के चित्र के सामने इस चौपाई का 108 बार पाठ करना चाहिए। इससे मनचाहा और सुयोग्य वर प्राप्त होता है और विवाह की बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। यदि पुरुषों लड़कों के विवाह में अड़चन आ रही हो तो उन्हें इस चौपाई का सहारा लेना चाहिए जो राम सीता के मिलन का आधार है। तो भगवान सकल उर्बासी, करिहि मोहि रघुवर कय दासी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिली न कछु संदेहु। इसका अर्थ है कि यदि भगवान सबके हृदय में वास करते हैं तो वे मुझे रघुवर की दासी या अर्धांगिनी जरूर बनाएंगे। जिस पर सच्चा प्रेम है वह उसे मिलता ही है। लड़कों के लिए यह चौपाई एक संकल्प की तरह काम करती है। इसे जपने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और विवाह के मार्ग खुलते हैं। यदि पति पत्नी के बीच अनबन रहती हो और तलाक तक बात पहुंच गई हो तो घर में सुख शांति के लिए इस चौपाई का जप करें। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका अर्थ है कि पूरे संसार को सीता और राम का रूप जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।
जब आप अपने जीवन साथी में सीता या राम का अंश देखने लगते हैं तो क्रोध शांत हो जाता है और प्रेम बढ़ता है। प्रयोग की विधि बहुत दिव्य है। शुक्रवार के दिन मंदिर में माता सीता और राम जी को पीले फूल और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, चंदन की अगरबत्ती जलाएं और ऊपर दी गई चौपाइयों का पाठ करें। हो सके तो जान की स्तुति का भी पाठ करें। रामचरितमानस की ये चौपाइयां केवल विवाह ही नहीं करवाती, बल्कि विवाह के बाद के जीवन को भी सुखमय बनाती हैं। याद रखिए, जहां सीता और राम की जोड़ी की पूजा होती है वहां दरार कभी नहीं आती। रामचरितमानस की चमत्कारी चौपाइयां, भाग 10, विषय आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति, पूर्णता। अब तक हमने धन, स्वास्थ्य, सत, रूह और विवाह जैसी सांसारिक समस्याओं के समाधान जाने, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य देह केवल खाने कमाने के लिए नहीं, बल्कि उस परम तत्व राम को पहचानने के लिए मिली है। जब तक जीवन में भक्ति नहीं आती, तब तक शांति स्थायी नहीं हो सकती। आज के भाग में हम उन चौपाइयों की बात करेंगे जो आपको ईश्वर के करीब ले जाएंगी और मृत्यु के भय से मुक्त कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेंगी। यदि आपका मन अशांत रहता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता या आप ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो उत्तरकांड की यह चौपाई साक्षात ज्ञान का दीपक है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करंता। इसका अर्थ है कि भक्ति स्वतंत्र है और समस्त सुखों की खान है, लेकिन बिना सत्संग के प्राणी से प्राप्त नहीं कर सकता। बिना बहुत सारे पुण्यों के संतों का साथ नहीं मिलता और सत्संगति ही इस जन्म मरण के चक्र संसार का अंत करती है। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो इस चौपाई का नित्य पाठ करें। ये आपके भीतर विवेक जागृत करती है और कुसंगति से बचाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके हृदय में सदैव राम नाम की ज्योति जलती रहे और कलयुग के दोष आपको न छुएं, तो इस नाम महिमा की चौपाई को अपना जीवन आधार बना ले। राम नाम मणिदीप धरु जी है देहरीन द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जौ चासी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तुम अपने भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि दीपक को अपनी जीभ रूपी देहरी दहलीज पर रख लो। जैसे दरवाजे की चौखट पर रखा दीपक अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाश करता है, वैसे ही राम नाम जपने से आपका अंतर्मन और बाहरी जीवन दोनों चमक उठेंगे। इसे जपने वाले को कभी डिप्रेशन या मानसिक अंधकार नहीं घेरता। जीवन के अंतिम समय में या संकट की घड़ी में जब लगे कि सब छूट रहा है, तब यह चौपाई परम शांति प्रदान करती है। आरत बिनय कीन ही बहुतेरी, भाई कृपालु अनुग्रह हेरी। जन कसुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। यह चौपाई माता जानकी की करुणा का प्रतीक है। इसे जपने से मन के सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति ईश्वर की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। प्रयोग की विधि बहुत ही दिव्य और सरल है। रात को सोने से पहले या सुबह जागते ही शांत मन से बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और इन चौपाइयों का 11 बार पाठ करें। रामचरितमानस की ये चौपाइयां केवल शब्द नहीं हैं, ये वो सीटियां हैं जो आपको साधारण इंसान से महामानव बनाने की शक्ति रखती हैं। याद रखिए, रामचरितमानस एक दर्पण है। इसमें आप जैसा भाव लेकर देखेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। यदि आप समस्या लेकर आएंगे तो समाधान मिलेगा, और यदि आप राम को लेकर आएंगे तो स्वयं राम मिल जाएंगे। इन चौपाइयों को केवल सुने नहीं, अपने जीवन में उतारे। विश्वास रखिए, जिसकी डोर राघव के हाथ में है उसकी नैया कभी डूब नहीं सकती। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।